Assalamu alaikum students. My name is Busha Khan and I am going to teach you biology. Yesterday we have discussed the topic bioenergetics and today we are going to discuss photosynthesis. Now see what is definition. The process by which plants and some other autotrophic organisms prepare their food glucose in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of sunlight and chlorophyll with oxygen as byproduct is called photosynthesis. सबसे पहले क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स और तमाम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फूड उनकी क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। किस तरह प्रिपेयर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से। ठीक है, इसके नतीजे में ग्लूकोज के साथ और क्या चीज़ बनेगी? ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट होगी वो ग्लूकोज होगी जो कि प्लांट्स की फूड है, और उसके साथ जो एडिशनल बाई प्रोडक्ट बनेगी वो क्या है? ऑक्सीजन। अब इस फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, जो कि कंबाइन करके हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बनाते हैं। एक में जो है वो ब्रेक डाउन हो रही होती है रिएक्शंस की, और एक में सिंथेसिस हो रही है। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, बन रही है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन की वजह से इसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इट इज़ important component of bioenergetics in living organisms and it is the most important biochemical pathway nearly all life depends on. डेफिनेटली अगर प्लांट्स को फूड या एनर्जी नहीं मिलेगी तो जो उनकी लाइफ है वो कंटिन्यू नहीं होगी। उसके बाद है अकरेंस। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, पौधों में है, उसके अलावा प्रोटिस्ट, एल्गी वगैरह, एंड सम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? सबसे पहले आप इक्वेशन ले लें। अब बुक में देखें, फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में नीचे लिखी हुई है कि 6CO2 प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेंगे प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कौन सी? सोलर एनर्जी, सन से जो आप एनर्जी लेंगे वो वाली। और क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि इनसाइड द लीव्स मौजूद होती है, ग्रीन कलर की पिगमेंट। इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि फूड मॉलिक्यूल है, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स। इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। Water and carbon dioxide are raw materials of photosynthesis. photosynthesis के raw materials है जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ये इसके raw materials हैं। So plants have mechanism for intake and transport of these materials. वाटर का इनटेक कहाँ से होगा? वाटर इज़ प्रेजेंट इन सॉइल,
सॉइल में मौजूद है एंड इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड रूट हेयर्स थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पे होगी ऑस्मोसिस के ज़रिए। Intake of carbon dioxide, the air that enters the leaf through tiny pores reaches into air spaces present around mesophyll cells. Now we have mechanism of photosynthesis. We have two reactions in mechanism of photosynthesis. First one is light reactions and the second one is dark reaction. So सबसे पहले लाइट रिएक्शंस होते क्या हैं, फिर उनके हम समरी देखेंगे कि किस तरह इस क्या क्या होगा और किस तरह ये रिएक्शंस टेक प्लेस होंगे। ऐसे रिएक्शंस जो कि the reactions taking place during first phase of my photosynthesis are called reactions और light dependent reaction। जो reactions light में होंगे या सोलर एनर्जी रिक्वायर करेंगे उसको हम कहेंगे कि वो लाइट रिएक्शंस हैं। इन लाइट रिएक्शंस में क्या होगा, एनर्जी कैप्चर होगी बाय सन एंड इज़ यूज टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, और इससे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी ATP और NADPH जो है वो बनाएंगे। जबकि डार्क रिएक्शंस कौन से होते हैं, इट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज, जिसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी, रिडक्शन का प्रोसेस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। नाउ समरी ऑफ लाइट रिएक्शंस। पहले हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस देख ली हैं, अब उसकी समरी कि किस तरह ये रिएक्शन होंगे। सबसे पहले जो होगा स्टेप वो होगा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एमिशन मीन्स एमिट, बाहर निकलना। सो व्हेन क्लोरोफिल molecules absorb light their energy level increases। जब भी लीव्स में मौजूद क्लोरोफिल पिगमेंट सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उनका एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, इमिट होंगे या रिलीज़ होंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर देन पास। जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिलीज़ होंगे वो कहाँ पास होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। देन क्या होगा, थर्ड स्टेप इज़ फोटोलाइसिस। Photo means light and lysis means breakdown. So light breaks जब पानी पे, लीव्स में मौजूद पानी पे लाइट पड़ेगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगी। The fourth step is reduction of NADP to NADPH. After the production of ATP, जब ATP सेकेंड स्टेप में बन जाएंगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल एंड हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ NADP टू NADPH। तो NADP से NADPH मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाएंगे। Then we have dark reactions. We already discussed what are dark reactions. So
Now come to the summary of events. What are the 6 points which take place in dark reactions? Formation of 6 carbon compound. The first step, जो पहला स्टेप डार्क रिएक्शंस में होगा, जिनको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, that is actually called Z-shaped फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड। सबसे पहला स्टेप जो होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन होंगे 5 कार्बन के साथ और टेम्पररी तौर पे 6 कार्बन कंपाउंड बना लेंगे। एक कार्बन CO2 का होगा और दूसरा मॉलिक्यूल 5 कार्बन है, तो उसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन मिलेगा तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ दिस 6 कार्बन कंपाउंड। जो ऊपर 6 कार्बन कंपाउंड बना था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स में, जिनके अंदर 3 कार्बन मौजूद है। 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। मतलब क्या कि 3 कार्बन कंपाउंड जो 2 मॉलिक्यूल बने थे वो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय यूजिंग ATP मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH। उसके बाद क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ रीजनरेशन ऑफ ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड और उसके बाद दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स।